उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बरगवान में कहानी की शुरुआत होती है। यह गांव देखने में तो शांत और हरियाली से भरपूर था, लेकिन भीतर ही भीतर यह जातिगत भेदभाव की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। गांव के बीचों बीच ठाकुर साहब का बड़ा सा हवेली नुमा घर था, जो उनकी सत्ता और प्रभाव का प्रतीक था। गांव के एक कोने में कच्ची झोपड़ियों का एक छोटा सा समूह था, जिसे चमार टोली कहा जाता था। यही वह स्थान था जहां शूद्र जाति के लोग रहते थे। उनकी जिंदगी संघर्ष और अपमान से भरी हुई थी। रामू इस कहानी का मुख्य पात्र है। वह लगभग 25 वर्ष का एक मेहनती युवक था। उसका शरीर मजबूत था, लेकिन आंखों में हमेशा एक अजीब सी उदासी रहती थी। रामू बचपन से ही समझ चुका था कि उसकी जाति ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन है। उसके पिता गंगाराम गांव के जमींदारों के यहाँ काम करते करते ही मर गए थे। उन्होंने अपने जीवन में केवल अपमान और कठिनाई ही देखी। रामू ने बचपन में ही ठान लिया था कि वह अपने पिता जैसी जिंदगी नहीं जिएगा। रामू की सबसे बड़ी इच्छा थी पढ़ना। गांव के स्कूल में वह जाना चाहता था, लेकिन वहाँ के मास्टर जी ने उसे साफ मना कर दिया। तुम्हारी जाति के बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ सकते, मास्टर जी ने कठोर स्वर में कहा। रामू के दिल पर यह बात तीर की तरह लगी। उसने सोचा, क्या मैं इंसान नहीं हूँ? क्या मुझे सीखने का अधिकार नहीं? उस दिन से उसने खुद ही पढ़ने का निश्चय किया। वह गांव के मंदिर के पास बैठकर बच्चों को पढ़ते देखता और चुपचाप उनकी बातें सुनकर सीखने की कोशिश करता। गांव के लोग रामू को हमेशा नीची नजर से देखते थे। जब वह कुएं पर पानी भरने जाता, तो उसे अलग खड़ा कर दिया जाता। दूर रहो, तुम्हारे छूने से पानी अपवित्र हो जाएगा, एक व्यक्ति ने कहा। रामू के अंदर आक्रोश था, लेकिन वह कुछ कह नहीं सकता था। उसके पास न तो शक्ति थी और न ही समाज का समर्थन। रामू की जिंदगी में एक बदलाव तब आया जब गांव में एक नई लड़की आई, सीता। वह शहर से आई थी और पढ़ी लिखी थी। उसके पिता गांव के नए शिक्षक थे। सीता ने जब पहली बार रामू को देखा, तो उसे उसकी आंखों में कुछ अलग नजर आया। एक जिज्ञासा, एक दर्द और एक उम्मीद। एक दिन उसने रामू से पूछा, तुम पढ़ना चाहते हो? रामू ने हिचकिचाते हुए कहा, हाँ, लेकिन मुझे कोई पढ़ाता नहीं। सीता ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी। सीता रोज शाम को रामू को पढ़ाने लगी। धीरे धीरे रामू ने अक्षर पहचानना सीख लिया। वह अब किताबें पढ़ने लगा था। उसके भीतर आत्मविश्वास बढ़ने लगा। लेकिन यह बात गांव वालों को पसंद नहीं आई। एक शूद्र को पढ़ाना समाज के खिलाफ है, ठाकुर साहब ने गुस्से में कहा। गांव में विरोध बढ़ने लगा। सीता के पिता पर दबाव डाला गया कि वे रामू को पढ़ाना बंद करें। एक दिन पंचायत बैठी। वहां रामू को बुलाया गया। तुम अपनी औकात भूल रहे हो, ठाकुर साहब ने कहा। रामू ने पहली बार साहस दिखाया। औकात इंसान की मेहनत और ज्ञान से होती है, जन्म से नहीं, उसने दृढ़ आवाज में कहा। यह सुनकर पंचायत में खलबली मच गई। रामू के इस साहस का परिणाम उसे भुगतना पड़ा। उसे गांव से निकालने की धमकी दी गई। उसकी झोपड़ी जला दी गई। लेकिन इस बार रामू अकेला नहीं था। सीता और उसके पिता उसके साथ खड़े थे। रामू ने गांव छोड़ दिया और शहर चला गया। वहां उसने मजदूरी के साथ साथ पढ़ाई जारी रखी। वर्षों की मेहनत के बाद वह एक शिक्षक बन गया। एक दिन वह अपने गांव वापस लौटा, अब एक सम्मानित व्यक्ति के रूप में। गांव के लोग जो कभी उसे तुच्छ समझते थे, अब उसे सम्मान की नजर से देखने लगे। रामू की कहानी केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि पूरे समाज के लिए एक आईना है।
यह दिखाती है कि अगर अवसर और शिक्षा मिले तो कोई भी व्यक्ति अपनी किस्मत बदल सकता है। जाति व्यवस्था ने समाज को बांटा है, लेकिन ज्ञान और समानता ही उसे जोड़ सकते हैं। शूद्र केवल एक शब्द नहीं, बल्कि एक सामाजिक सच्चाई है जो आज भी कहीं न कहीं जीवित है। मुंशी प्रेमचंद की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि हमें इस भेदभाव के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। रामू की तरह हर व्यक्ति को अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा। तभी एक ऐसा समाज बन सकता है जहां हर इंसान को बराबरी का अधिकार मिले। यह कथा हमें सोचने पर मजबूर करती है, क्या हम वास्तव में एक समान समाज में जी रहे हैं, या अभी भी कहीं न कहीं शूद्र जैसे शब्द हमारे विचारों में छिपे हुए हैं? जब तक इस प्रश्न का उत्तर हाँ में नहीं मिलता, तब तक हमें प्रयास करते रहना होगा।